তো আমাদের ভোটার লিস্টের থেকে নাম সরিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, সব ডকুমেন্ট হওয়ার পরেও এখন এই জিনিস দেখতে পাচ্ছি। ওইখানে আমার সব ক্যান্সেল হয়ে গেল, আমার বউ আমার দুজনে, কারণ দুজনে নিয়ে এসেছি। সমস্যা তো অনেক আছে ভাই, মানে লাইনের কাজ ছেড়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, आज दिन भर हमारा हाजिरी कर। आगामी 23 अप्रैल को पश्चिम बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है और इससे पहले चुनाव आयोग के तरफ से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग के तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले में वोटरों की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले में एसआईआर प्रक्रिया से पहले वोटरों की संख्या लगभग 23,27,112 थी। हालांकि गहन जांच और विचाराधीन सूची के निपटारे के बाद बड़ी संख्या में वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बर्धमान जिले में विचाराधीन श्रेणी से लगभग 74,100 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। यदि पहले वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों और वर्तमान सूची को मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बर्धमान जिले में अब तक लगभग 3,84,325 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। पश्चिम बर्धमान जिले में इतनी बड़ी तादाद में वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर होना विधानसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगभग 4 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर होना विधानसभा चुनाव के लिए अहम समीकरण साबित हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब पश्चिम बर्धमान जिले में वास्तविक और वैध वोटरों की संख्या 23 लाख से घटकर 19,42,787 रह गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतनी भारी संख्या में वोटरों के कम होने का सीधा असर विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत और उम्मीदवारों की जीत हार के अंतर पर पड़ना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विचाराधीन सूची से जिन वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुए हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग के तरफ से ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन करने का आखिरी मौका दिया गया है। मंगलवार को आसनसोल में ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन करने के लिए भारी भीड़ देखी गई। ट्रिब्यूनल में आवेदन करने हेतु लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर चले गए हैं, वे लोग ट्रिब्यूनल के सामने आवेदन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे। हम लोग फॉर्म देने के लिए खड़ा है, नाम डिलीट हो गया, इसके लिए फॉर्म देने के लिए खड़ा है। पहले बेलर में गए थे, उसमें ISRB में हुआ, फॉर्म भरे, उसके बाद हम लोग क्या नाम है हेयरिंग में आया, उसमें भरे, फिर एस्टिमेट हुआ, उसमें भरे, उसके बाद नाम डिलीट हो गया है। सब कुछ डॉक्यूमेंट, सारा कुछ डॉक्यूमेंट देने के बाद नाम डिलीट कर दिया। तीसरा बार हो गया। बहुत परेशानी में, कलकत्ता से ड्यूटी छोड़ के आ रहे, परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी है। हम रानीगंज के रहने वाले हैं, लेकिन ड्यूटी करते कलकत्ता में, वहाँ से यहाँ आया अभी आज। चुनाव आयोग के तरफ से ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी गई हैं। इसके बावजूद भी ऑफलाइन आवेदन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। আমার নাম মানে একদম নীল করে দিয়েছে, ভোটার লিস্টে নাই। আচ্ছা, মানে ডিলিট নাম একটু ডিসমিস ছিল, সেই জন্য আগে আমার নাম কারেকশন করেছিলাম, আর পুরোনো আগের যে নামটা ছিল এখন ওই নামটা দিয়ে দিয়েছে, ওইটা ম্যাচিং করতে গিয়ে এখন পুরোটাই সরিয়ে দিয়েছে। দুটো প্রমাণ আছে, আগেকার নামটা আমার যেটা ঠিক ছিল সঠিক সেটাও আছে। এই নিয়ে 3 বার দাঁড়াচ্ছি, এখানে একবার, আমাদের ওখানে 2 বার। উল্টি অনেক তো খালি হ্যারাসমেন্টই করা আছে, আর কিছু নেই। শুধু লাইনে লাগা করা আছে, আর কিছু কাজ নেই। এতটা যে লোক দাঁড়িয়ে আছে না, সবার একই কাজ, ভোটের জন্যই তো করছে, যাতে আমরা ভোট না দিতে পারি। आसनसोल से संतोष मंडल के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radha Krishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.